हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक अवर पास्ट से हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर 1st से लेके 4th तक के सारे क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे हिस्ट्री के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। तो इसका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बट द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड हर प्ली। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लिया जाए, लेकिन रानी की इस मांग को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। यानी कि ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो इसका आंसर है, अ न्यू लॉ वॉज पास्ड इन 1850 टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। यानी कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। सेकेंड पॉइंट है, इंडियंस हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वर गिवन द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फोरफादर्स। यानी कि ईसाई धर्म अपनाने वाले इंडियंस को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का हक दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। यानी कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो इसका आंसर है, द सोल्जर्स वर यूज्ड टू थिंक दैट द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। यानी कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का उपयोग होता है। सेकेंड पॉइंट है, द सिपाहीज हैड टू यूज माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिजेस। यानी कि कारतूसों की कवरिंग को हटाने के लिए सिपाहियों को मुंह का उपयोग करना पड़ता था। थर्ड पॉइंट है, दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम शोल्डर्स। यानी कि इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। यानी कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के आखिरी साल किस तरह बिताए। तो पहले हम जानते हैं कि लास्ट मुगल एम्परर कौन थे। तो इसका आंसर है, द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर। यानी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल किस तरह बिताए थे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन सितंबर 1857 द कंपनीज फोर्सेस कैप्चर्ड द लास्ट मुगल एम्परर। यानी कि सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बना लिया था। ही वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेकेंड पॉइंट है, द सन्स ऑफ द एम्परर वर शॉट इन फ्रंट ऑफ देम। यानी कि बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। थर्ड पॉइंट है, द एम्परर एंड हिज वाइफ जीनत महल वर सेंट टू रंगून जेल वेयर दे डाइड इन नवंबर 1862। यानी कि बादशाह और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1857। यानी कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के कॉन्फिडेंस के क्या कारण थे। इसका आंसर है, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे वर नाउ कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग एनी माइनर रिबेलियन एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी देयर कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड फर्दर। यानी कि अंग्रेज़ों को लगता था कि वे अब कोई भी छोटे मोटे विद्रोहों यानी कि रिबेल को कुचलने में सामर्थ्यवान है, और
प्लासी के युद्ध के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की हेल्प से कई लड़ाइयाँ जीती थी और बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। सेकेंड पॉइंट है दे न्यू दैट मैनी ऑफ द किंग्स एंड जमींदार्स आर देयर सपोर्टर्स, यानी कि वो जानते थे कि बहुत सारे राजा और जमींदार उनके सपोर्ट में हैं। दे सपोज्ड दैट द इंडियन सोल्जर्स आर फेथफुल टू देम, यानी कि वो लोग मानते थे कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो उनके लिए बहुत लॉयल है। दे आर वेरी लॉयल सर्वेंट्स, वो लोग बहुत लॉयल सर्वेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर से सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा था। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से में मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था, जिस कारण छोटे शासक और राजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। तो बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर बहुत असर पड़ा था। तो पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन पीपल, यानी कि जनता पर इसका क्या असर पड़ा था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर द पब्लिक वॉज वेरी एक्साइटेड एंड देयर करेज इंक्रीज्ड, यानी कि बहादुर शाह जफर के समर्थन दे देने से जनता बहुत उत्साहित हुई और उनका साहस बढ़ गया। दिस गैव देम द करेज, इंथुआजिज्म एंड कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड, इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उत्साह और आत्मविश्वास मिला। सेकेंड पॉइंट है fearful of the expansion of the British rule, many rulers began to feel that now the Mughal emperors would once again establish their rule so that they would be able to rule their areas carefree, यानी कि ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन से डरे हुए रूलर्स को ये लगने लगा कि अब फिर से मुग़ल बादशाह अपना शासन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, यानी कि स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। अब हम इसका इम्पैक्ट रूलिंग फैमिलीज़ पर देखते हैं, यानी कि राज परिवारों पर। मोस्ट ऑफ द रूलिंग फैमिलीज़ हैड लॉस्ट देयर टेरिटरी अंडर डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़, यानी कि बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज़ ने अलग अलग ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण अपना जो एरिया है वो खो दिया था। दे होप्ड दैट द ब्रिटिश वुड बी डिफीटेड एंड दे वुड गेट देयर टेरिटरी बैक, यानी कि उन्हें इस समर्थन से उम्मीद थी कि अंग्रेज़ हार जाएंगे और उन्हें अपना जो एरिया है वो वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध, यानी कि अवध के रेबल लैंड ओनर से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो इसका आंसर है ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशंस ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। इसका फर्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश अनाउंस्ड मैनी रिवॉर्ड्स फॉर द लैंड ओनर्स हु रिमेंड लॉयल टू देम, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने प्रति वफादार रहने वाले लैंड ओनर्स के लिए अनेक इनामों की घोषणा कर दी। दे वर एश्योर्ड दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड वुड रिमेन इंटैक्ट, और उन्हें आश्वासन दिया गया कि ज़मीन पर उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो बने रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि उन्हें टैक्स जमा करने से छूट दे दी गई। इसका मतलब है उन्हें कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ता था। थर्ड पॉइंट है इन द एंड दोज रेबल्स हु कुड नॉट बी सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर प्रोसिक्यूटेड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर हैंग्ड, यानी कि अंत में जिन विद्रोहियों को, यानी कि जिन रेबल्स को अंग्रेज सरकार दबा नहीं पाई थी, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए और सैकड़ों लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। लास्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857, यानी कि 1857 की बगावत के रिजल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरह से बदली। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में कंपनी के शासन में समाप्ति। तो इसमें आप पढ़ते हैं द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, यानी कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो राइट्स थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके।
सेकंड पॉइंट है चेंज इन एटीट्यूड टूवर्ड्स मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों के प्रति एटीट्यूड में चेंज। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, यानी कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी और उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। द ब्रिटिश यूज टू थिंक दैट दे हैड स्टार्टेड दिस रिबेलियन, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्हें लगता था कि यह विद्रोह यानी कि ये जो रिबेल है वो इन्हीं के कारण शुरू खड़ा किया गया था। थर्ड पॉइंट है चेंज इन आर्मी स्ट्रक्चर, यानी कि सेना के ढांचे में चेंज। तो अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, यानी कि सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या का प्रपोर्शन कम और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इंडियन रिलीजन्स एंड कस्टम्स, यानी कि भारतीय धर्मों और रीति। द ब्रिटिश डिसाइडेड दैट दे वुड रिस्पेक्ट द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज यानी कि सोशल कस्टम्स का सम्मान करेंगे। तो बस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।